तो स्टूडेंट जो हमने आज नेक्स्ट टॉपिक करना है, जैसे हाँ आपको जी सर। जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करना है वो है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट, 2 पॉइंट प्रॉब्लम हमारे को दो तरह की प्रॉब्लम्स है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब ये जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है और जो नेक्स्ट हम इससे पढ़ेंगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये क्या है? ये मेथड्स ऑफ रीसेक्शन ही है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो हमने मेथड किया था, मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, उसके अंदर हमने एक मेथड करा था रीसेक्शन मेथड। अब अगर रीसेक्शन मेथड जो सा अप्लाई होता है, अगर आपका काम जो सा है स्मॉल स्केल पे है, छोटा एरिया, वहां पे अगर आपने कोई पॉइंट निकालना है तो वो लोकेट करना है शीट के ऊपर, तो विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स, तो उसके केस में हम रीसेक्शन मेथड लगाते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, इसके बाद जो हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है, हम पहले हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या है, ये वहां पर अप्लाई होती है जहां पर जो हमारा एरिया है काफी बड़ा है, लार्ज है। मतलब एरिया जो है काफी बड़ा है, लार्ज है, उस केस में 2 पॉइंट प्रॉब्लम हम अप्लाई करते हैं। करना क्या है, देखो इसमें करना क्या है, इसके अंदर भी यही हम करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी क्या है इसकी। इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास जैसे कि इसका नाम है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स वेल डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, जिनकी पोजीशन हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर भी फिक्स होती है, स्पेसिफाई होती है, और जिनकी पोजीशन ग्राउंड के ऊपर भी फिक्स होती है। उन 2 पॉइंट्स की हम लोकेशन हमारे पास एग्जैक्ट क्लियर होती है। हम उन 2 पॉइंट्स की मदद से, वो 2 पॉइंट जो से हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 पॉइंट आपस में इंटरविजिबल रहते हैं और एक दूसरे के बीच में मेजरमेंट भी हो सकती है उन दोनों के बीच में। उन 2 पॉइंट्स की मदद से हम तीसरा पॉइंट अपनी शीट के ऊपर लोकेट करते हैं, तीसरा पॉइंट अपनी शीट के ऊपर लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन अपनी शीट पे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स। अब ये जो तीसरा पॉइंट है जिसकी पोजीशन हम अपनी शीट पे लगाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, उस पॉइंट से हम डायरेक्ट मेजरमेंट्स पहले 2 पॉइंट तक नहीं कर सकते। जब हम, जो ऐसा पॉइंट हमारे पास कोई है जिससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स तक नहीं कर सकते, तो हम 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स को यूज करते हुए उस तीसरे पॉइंट की पोजीशन अपनी शीट के ऊपर निकाल देते हैं विदाउट डूइंग डायरेक्ट मेजरमेंट्स। तो उस चीज को सारा एक्सप्लेनेशन किस में आती है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम के टॉपिक के अंदर। कैसे करेंगे ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा सारा। चीज ये होती है कि हमने क्या करना है, हमने ऐसा पॉइंट फिक्स करना है, तीसरा पॉइंट फिक्स करना है, अपनी शीट के ऊपर लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स। 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स ऐसे पॉइंट जिनकी पोजीशन ग्राउंड पे भी फिक्स है और आपकी ड्राइंग शीट पे भी फिक्स है। उन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने तीसरा पॉइंट अपनी शीट के ऊपर निकालना है, वो पॉइंट जो कि उन 2 पॉइंट से डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता, तो पर देख सकते हैं हम उन 2 पॉइंट से तीसरे पॉइंट को। तो इस केस को क्या बोलते हैं, हम हल कोशिश करेंगे इसको इस टॉपिक में पढ़ने की। 2 पॉइंट प्रॉब्लम से हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपका काम बहुत लार्ज स्केल पे हो, एरिया बहुत बड़ा रहे। क्लियर है? कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आपकी बुक का मैंने पेज लगा दिया, ये आपकी बुक में 2 पॉइंट प्रॉब्लम, साथ में डायग्राम है, साथ में 9 के 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। ये आप जैसे एक्सप्लेन करोगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ये आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है। अब स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ, मैं इससे समझाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो इससे आपको बेटर समझ लगेगा। ये मैंने खुद बना रखा है 2 पॉइंट प्रॉब्लम का डायग्राम। अब देखो इसको ध्यान से देखना सारे जने, थोड़ी ये आपको इमेजिन भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसका ये है सारी प्रैक्टिकल चीज, थोड़ी डिटेल में है, रिसेक्शन 2-3 बार लगते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है ये बी। सबको दिख रहा है? ये कैपिटल ए, जमीन, जब कोई चीज कैपिटल में लिखी जाती है प्लेन टेबलिंग में, इसका मतलब वो ग्राउंड पे है, और कोई चीज अगर स्मॉल में लिखी जाती है तो उसका मतलब वो शीट पे है। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दिख रहा है सबको? रिप्लाई करो स्टूडेंट, ए पॉइंट और ये यस बी। सर। हाँ जी। सबसे पहले हमने करना क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन जो सी है अपनी शीट पे लगानी है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरविजिबल है, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से देखे जा सकते हैं, मेजर भी किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे आ जाएंगे। ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना प्लेन टेबल सेट कर देंगे। सबसे पहले उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट, यहाँ से आप सेटिंग भी कह सकते हो, सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड और स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल उसके चारों कोनों पे और सेंटर में हम देख लेंगे, अगर उसका जो सा एयर बबल है वो सेंटर में आ रहा है तो हमारा ओके है, टेबल लेवल है। अगर नहीं आ रहा तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी जौन सी वो टेबल की जौन सी है लेवलिंग एडजस्ट कर लेनी है। उसकी हाइट जौन सी है अपनी हाइट के बराबर, एल्बो हाइट कोनी की हाइट के बराबर रख लेनी है।
उसके बाद हमने करनी है सेंटरिंग। सेंटरिंग कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, जो यू फ्रेम और प्लम बॉब है हम क्या करेंगे, नीचे सस्पेंड कर देंगे, ए के ऊपर वर्टिकली प्लम बॉब आ जाना चाहिए, और उस समय जब ए के ऊपर प्लम बॉब है उसको डायरेक्टली शीट के ऊपर उतार लेंगे। उसका पॉइंटेड एंड जो सा होता है यू फ्रेम का, दूसरा एंड जो कि आपकी शीट पे होता है उसके ऊपर हम शीट के ऊपर ए निशान लगा लेंगे। क्लियर है, ए पॉइंट जो सा है शीट पे बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड लगाएंगे और फिर बी पे रेंजिंग रॉड लगा के ए के ऊपर हम खड़े हैं फिलहाल, ए के ऊपर क्या करेंगे, ए के ऊपर हम अपना पिन लगा देंगे और शीट के ऊपर, और एलिडेट से जो बी पे रॉड लगी है उसको साइड करेंगे। जब हमको बी वाली रॉड दिख गई तो हम क्या करेंगे, एक लाइन मार देंगे शीट के ऊपर एलिडेट से, तो ए बी टुवर्ड्स बी हमारी लाइन लगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेन टेबल के नीचे से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, उसको स्केल जो भी आप स्केल पे काम कर रहे हो उसको काट लेंगे, और ए बी लाइन जो सी है आपकी शीट के ऊपर तैयार हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो ए बी हमने जो शीट के ऊपर उतार लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। मेन काम हमारा ये है, सबको ये ई पॉइंट दिख रहा है, ई पॉइंट दिख रहा है, ये ई पॉइंट दिख रहा है, क्या ये ई पॉइंट विजिबल है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब स्टूडेंट्स ये ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि डायरेक्टली ए से ई तक की मेजरमेंट नहीं हो सकती, बी से ई तक की मेजरमेंट नहीं हो सकती, पर हमें ये ई पॉइंट अपनी शीट के ऊपर लगाना है। अब हमें ई पॉइंट इस शीट के ऊपर लगाना है। हम ई पॉइंट जो है शीट के ऊपर लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इस चीज को बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे जो ई पॉइंट है, अब ई से हम ए को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ई से हम बी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ई के साथ ही यहाँ पे ई की लेफ्ट साइड पे या बिल्कुल इसके साथ ही एक पॉइंट चूज करेंगे, डी पॉइंट। एक पॉइंट चूज करेंगे डी पॉइंट, जमीन के ऊपर डी पॉइंट, जिससे ए पॉइंट भी दिखता हो और जिससे बी पॉइंट भी दिखता हो। क्लियर है, क्लियर है। हम क्या एक डी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिससे ए पॉइंट भी दिखता हो और जिससे बी पॉइंट भी दिखता हो। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, डी के ऊपर आ जाएंगे। डी के ऊपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हम क्या करेंगे, अपना टेबल जॉन सा है जो हमने डी के ऊपर जो हमने पॉइंट सिलेक्ट करा, उस डी के ऊपर टेबल जॉन सा है उसकी लेवलिंग कर लेंगे, उसकी सेंटरिंग कर लेंगे। जब हमने इसकी लेवलिंग सेंटरिंग कर ली, ये हमारा टेबल है, ये हमारी शीट दिख रही है, शीट वही है, शीट के ऊपर ए बी लाइन लगी हुई है, ए बी लाइन लगी हुई है, शीट के ऊपर ए बी लाइन लगी हुई है, जो कि हमने इधर लगाई थी ए और बी के ऊपर ए बी लाइन। ये ए बी लाइन जौन सी है, जो कि हमने ए स्टेशन पे खड़े होकर टुवर्ड्स बी जब साइड करा था, ये शीट वही है। उस शीट को हम डी के ऊपर लगा रहे हैं। हम शुरू यहां से कर रहे हैं डी पॉइंट से। शीट के ऊपर अभी फिलहाल सिर्फ ये ए और बी लाइन लगी हुई है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, सिर्फ एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के साथ अपना एलिडेट रखेंगे। जब हमने ए पॉइंट के साथ एलिडेट रख लिया, तो हम ये जो कैपिटल ए है, जो यहाँ पे ये बड़ा ए ग्राउंड का पॉइंट है, हाँ जी सर, हाँ जी, की हो गया सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, हाँ। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी पॉइंट पे खड़े हैं, डी पॉइंट पे खड़े हैं, तो ए बी जौन सा है हमारा, जौन सा पॉइंट है, ये ए बी लाइन है, ये हमारी शीट पे लगी हुई है। क्लियर है, अभी तक इतना ही काम किया हुआ है, ए बी लाइन शीट पे लगी हुई है ना, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ए के साथ रखेंगे एलिडेड, ये जो ए पॉइंट है इसके साथ रखेंगे एलिडेड, और बड़े ए जो कि ग्राउंड पे पॉइंट है उस पे रॉड लगा देंगे और उसको साइड करेंगे। ऐसे साइड हो जाएगी, ये दिखेगी हमें। हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे एलिडेड रखेंगे और इसको ए पॉइंट पे ग्राउंड पॉइंट के ऊपर रॉड लगा के उसको साइड करेंगे। जो भी हमें लाइन ऑफ साइट मिलेगी उसको शीट पर उतार लेंगे, पीछे को लाइन ये बना देंगे, ये लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं बैक रे, बन जाएगी।